आइए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था कि जो पोल्यूशन होता है या जो हार्मफुल एमिशन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नॉक्स के प्रोडक्शन के कारण होता है। और ये इसलिए प्रोड्यूस होते हैं कि जो फ्यूल होता है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता कंबशन चैम्बर में, और जिसके कारण ये जो होता है एग्जॉस्ट सिस्टम से एनवायरनमेंट में आता है और एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। उसके लिए भी हमने बताया था आपसे कि इसको दूर करने के लिए हम कर क्या सकते हैं, इंजन की डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ाते हैं उसका, और जो कंबशन हो पूरी तरीके से एयर टू फ्यूल रेशियो को और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके एडजस्ट करते हैं। साथ ही जो कंबशन चैम्बर होता है, जो जहाँ से एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में हम अलग अलग तरीके से कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाते हैं, और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो ये हार्मफुल एमिशंस होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नॉक्स, इनको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर लेते हैं, जिससे ये स्टेबल कंपोनेंट स्टेबल कंपाउंड में ये बदल जाते हैं और हमको जो है ऐसी गैसेस मिलती हैं एग्जॉस्ट में कि जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। तो एमिशन कंट्रोल अब डीजल इंजन के लिए बात करेंगे। तो पिछला जो था वो एसआई इंजन के लिए था। डीजल इंजन में होता ये है कि आप लोगों को पता है कि इसमें कंप्रेशन होता है, हाई कंप्रेशन होता है, और उस कंप्रेशन के कारण ही फ्यूल क्या होता है, इग्नाइट होता है। तो जब फ्यूल बर्न हो रहा है और अगर फ्यूल स्टे रेशियो जो है, फ्यूल स्टे एयर रेशियो जो है अगर 1.5 से ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ लिखा गया, देखिए, अगर फ्यूल टू एयर रेशियो अगर 1.5 से ज़्यादा है तो उस केस में सूट फॉर्मेशन होता है। आप लोग देखते हैं काला धुआं, काजल जैसे इसको बोलते हैं, है ना, वो चीज़ वहाँ पर फॉर्म होने लग जाती है। ऐसा फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि अब वहाँ पर जो इसलिए होता है फॉर्मेशन कि जो उस केस में लोकल एफ/ए रेशियो होता है वो उसकी जो है केमिस्ट्री सही नहीं रहती। फ्यूल जो होता है कोई बहुत अच्छा अगर क्वालिटी का नहीं होता, उसमें और भी चीज़ें मिक्सचर होती हैं। मतलब जो डीज़ल आता है वो बिल्कुल प्योर डीज़ल उस तरीके का नहीं आता जैसा चाहिए, उसमें मिलावट आती है। आप लोग देखते हैं आए दिन पेट्रोल पंप वगैरह पर छापे पड़ते हैं और उसके जो है पकड़े जाते हैं कि साहब उसमें जो है उनके डीजल में या पेट्रोल में मिलावट मिली। तो मिलावट और पेट्रोल और डीजल में जो मिलावट मिल रही है उसके कारण तो सबसे ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं। और प्रेशर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसी के कारण ही हाई प्रेशर रेशियो ही फ्यूल को बर्न कराता है। तो ये तीन तो इसके बेसिक कारण हैं जिनके कारण ये ऐसा होता है। अब डीजल इंजन में जो होती है वो दो तरीके की स्मोक्स आपको देखने को मिलेगी। कभी आपने गौर किया हो तो जो डीजल इंजन्स होते हैं उनमें दो तरीके की स्मोक्स, 2 टाइप्स ऑफ स्मोक्स आर फॉर्म। दो तरह की स्मोक फॉर्म होती है डीजल इंजन, जितने भी डीजल इंजन होंगे उसमें आप देखेंगे। एक तो होगी वो ब्लू वाइट स्मोक, सफ़ेद रंग की और हल्का हल्का नीलापन लिए रहेगी, उसमें धारियाँ होंगी नीली नीली, या हो सकता है नीला और सफ़ेद मिला करके हो इस तरीके से। तो ऐसा आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा दोनों का। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स लुब्रिकेटिंग ऑयल की होती हैं, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल भी डाला जाता है उसमें, वो अगर फ्यूल ऑयल के साथ जो होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं और वो क्या होती हैं, वो भी अगर बर्न होती हैं तो उस केस में क्या होता है, वो ब्लू वाइट स्मोक वहाँ से प्रोड्यूस होती है। या फ्यूल ऑयल भी उस केस में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो एक तरीके का वो भी एक ऑयल होता है। तो
या फिर अगर इंजन को जो है हम जब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ठंडा इंजन होता है तो उस केस में भी ऐसा होता है। तो ज़्यादातर स्टार्टिंग के समय ही आपको दिखाई पड़ेगी इस तरीके की जो फ्यूल और वाइट स्मोक होती है। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है फ्यूल के साथ मिला वो भी बर्न होने लगता है, तो उसके कारण ये ऐसा स्मोक दिखाई पड़ता है। हार्मफुल होती है ये भी स्मोक, और ब्लैक स्मोक तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। सूट फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इसी में होता है, ये इसीलिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल मानी जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो कार्बन पार्टिकल्स सस्पेंडेड एग्जॉस्ट इन द एग्जॉस्ट गैस एंड डिपेंड्स ऑन एयर इज टू फ्यूल रेशियो। वही एयर इज टू फ्यूल रेशियो का ही सबसे मेन कारण है, हम जो बताए थे शुरू में आपको कि एयर इज टू फ्यूल रेशियो जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब कह रहा है कि दो इट इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज इन लोड एंड अवेलेबल एयर इज डिप्लीटेड। अब ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा जो है, अगर मान लीजिए जब बहुत ज़्यादा गाड़ी पर लोड डाल देते हो तो उस केस में देखो बिल्कुल काला काला धुआं निकलता है, या एकदम से आप स्पीड बढ़ाते हो, लोड एकदम से आप लेते हो तब भी गाड़ियों में काला काला धुआं निकलता है। वो इस कारण से होता है क्योंकि उस केस में आप होता ये है कि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाता, उस केस में एयर कम हो जाती है। मिक्सचर की जो है क्वांटिटी, मिक्सचर में जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। अब एयर जो है उसको सफिशिएंट एयर भी तो चाहिए बर्न कराने के लिए, वो एयर है ही नहीं उसमें। अब जब वो एयर मिलेगी नहीं तो वो बर्न करेगा नहीं, तो एकदम से क्या होगा, वो डिप्लीट होता है। और जितना जो भी फ्यूल होता है, जितना बर्न होता है, जितनी ऑक्सीजन के साथ, वो तो सूट फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है केस। अब स्मोक के काज और क्या क्या होते हैं ज़रा देखिए, वो लिखा हुआ है। इनकरेक्ट एयर टू फ्यूल रेशियो, एयर टू फ्यूल रेशियो जो होता है वो करेक्ट ना होने के कारण ऐसा होता है। इम्प्रॉपर मिक्सिंग ना होने का हमने बताया था जब हम मिक्सिंग वाला केस बता रहे थे, उस समय जब हम इंजेक्टर बता रहे थे, नोजल बता रहे थे, तो उस समय हमने इसके बारे में चर्चा थोड़ी सी की थी और हमने बताया था कि हम आगे आपको बताएंगे। तो वही बात देखिए यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती, इम्प्रॉपर मिक्सिंग होती है, तो इम्प्रॉपर मिक्सिंग के केस में भी इस तरीके से होता है, स्मोक बहुत ज़्यादा होती है। तो अब स्मोक को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उसके अंदर स्मोक्स आ रही हैं। तो इंजन को जो होता है भाई बहुत ज़्यादा लोड पर मत चलाइए आप। जितने लोड के लिए वो प्रिस्क्राइब्ड है उतने ही लोड पर उसको रन कराइए, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप इंडिया में तो फिलहाल बिल्कुल बहुत ही कम देखने को मिलेगा। 90% जो है लोग ओवरलोडेड ही गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पर जो भी ट्रक्स आप देखते हैं, जो भी चलते हैं आप सड़कों पर, अब उनकी कैपेसिटी जो होती है, जिसकी कैपेसिटी 11-11 टन की है या 12 टन की है, वो 24-24 टन लेकर के लोड चलते हैं, जस्ट डबल, दूना मुनाफा कमाने के लिए। इसकी चेकिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। हम लोगों के यहाँ देखा जाता है कि लोग जो है ओवरलोड करके गाड़ी चलाते हैं और चेकिंग भी नहीं होती, उससे ओवरलोड गाड़ी, देखो ये इन्वायरमेंट को तो हार्म पहुंचाती ही है, नुकसान पहुंचाती है, साथ में गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, ब्रेक सिस्टम डैमेज हो सकता है, और सड़कें नुकसान, सबसे ज़्यादा सड़कों को नुकसान होता है। सड़कें सब उजड़ जाती हैं, सब देखते हैं सड़कों में बहुत ज़्यादा दिन तक सड़कें चलती नहीं, गड्ढे हो जाते हैं सड़कों के अंदर। वो इसी कारण से होता है। जब ओवरलोड गाड़ी करके चलोगे, जितना वज़न उसको चाहिए उससे ज़्यादा वज़न आपने उसके ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, वो सड़कें जो होंगी वो उसका मटेरियल वो उसको सस्टेन कर ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पर वो गड़बड़ हो जाता है। फिर उसके लिए करते क्या हैं, यूज़ एडिटिव्स यूज़ करते हैं। जैसे ये बेरियम कंपाउंड हो गया, फ्यूल के एडिटिव्स होते हैं, हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि जो बेरियम कंपाउंड्स होता है क्यों यूज़ किया जाता है फ्यूल एडिटिव की तरीके से। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे इसमें सब कवर करेंगे। और कैटालिटिक मफलर्स यूज़ होते हैं है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। लिखा हुआ है कि हमने लिख दिया इसीलिए कि नॉट मच इफेक्टिव, लेकिन होते ये हैं कि कुछ तो ये अपनी प्रेजेंस के कारण कुछ ना कुछ तो इन्वायरमेंट को सेव करते ही हैं। तो ये जो होता है, ये इससे हम स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं।
उसके साथ अब हर जगह तो जानते हैं कि सब इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हो ही जा रहा है। कंट्रोल सिस्टम जितने भी अब यूज़ होने लगे हैं फ़िलहाल ऑटोमोबाइल में, उन सब जगहों पर हम इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होता है वो इनके थ्रू सबसे अच्छा हो जाता है। वो मैनुअल सेटिंग गड़बड़ा जाती है और मैनुअली बहुत ज़्यादा दिन तक जो सेटिंग होती है अब सस्टेन भी नहीं कर पाती, तो उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स भी यूज़ किए जाने लगे। अब देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक कैटालिटिक कन्वर्टर ECC से बोलते हैं उसको हम। तो इस केस में क्या होता है, करीब करीब हम ये मान के चलते हैं कि ज़ीरो एमिशन होगा। अब इसका मतलब क्या होगा, ये हर तरीके से एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन कर लेंगे और कंप्लीट कंबशन इस केस में हो जाएगा। तो ऐसा इसके अंदर जो भी, क्योंकि हमको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो रिसर्चेस के थ्रू निकाली गई हैं रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट इसकी मेमोरी में फीड कर दी जाती है, उसी हिसाब से ये उसको कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये कहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं, ये प्री इंजन डिवाइस के तौर पर जो है सबसे पहले लगाए जाते हैं, क्योंकि जब शुरू में ये मॉनिटर करेंगे फ्यूल और एयर रेशियो को और सारी चीज़ों को, सप्लाई को, क्वांटिटी को मीटरिंग करेंगे सब पूरी उसकी, तभी तो उसके अंदर भेजा जाएगा कंबशन के लिए। कंबशन तो बाद का प्रोसेस है, बस कंबशन के बाद तो सीधे एग्जॉस्ट ही आएगा, और क्या आएगा फिर। और क्या करता है, वही फ्यूल और फ्यूल की इफ़िशियंसी को क्या कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब पूरा फ्यूल जल रहा है तो उस केस में फ्यूल इफ़िशियंसी इंप्रूव हो जाएगी, आपको जो है जो अच्छा एवरेज गाड़ी का मिलेगा। अभी तक आप जो गाड़ी आप देख रहे थे, पुरानी जो 4 व्हीलर्स होती थी, वो 1 लीटर पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा अगर चली गई 15 किलोमीटर। एक बार शुरू में आप याद करिए कि जब मारुति आल्टो आई थी, मारुति की, वो आल्टो जो है करीब 18 का एवरेज देती थी, तो वो पूरे इंडिया में लोग उसका गुणगान करते थे। साहब एक ऐसी गाड़ी, एक ऐसी 4 व्हीलर है जो 18 का एवरेज देती है। आज 18 का एवरेज तो जो नॉर्मल बात हो गई है। पेट्रोल के केस में तो 20 22 तक, और डीजल के केस में 24 तक भी, 24-25 तक भी लोग ऑप्टिमाइज़ करके इसको जो है निकाल दिए। 24 25 तक जो पुराने ज़माने की, बहुत पुराने ज़माने की मारुति मोटरसाइकिलें दिया करती थी, बुलेट, राजदूत, जो बहुत पुराने, आज से करीब 30-35 साल पहले, 40 साल पहले जो चलती थी, बजाज सुपर स्कूटर जो चला करती थी, याद करिए। तो अब आप लोगों नहीं, आपको हो सकता ना पता हो, आप लोग अपने गार्जियन से पूछिएगा तो बताएंगे कि वो सब गाड़ियाँ होती थी, उनका एवरेज क्या हुआ करता था। तो इन पे जो डीजल इंजन होते हैं या CI इंजन होते हैं, इसमें जो इमिशन कंट्रोल होता है, इमिशन कौन सा होता है और इमिशन कंट्रोल कैसे होता है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया और आपको समझ में एक बहुत अच्छे से बात आ गई होगी इसकी। तो पेट्रोल इंजन के बारे में भी समझ में आ गया कि कौन से एमिशंस होते हैं, उसको हम कैसे उसकी रोकथाम करते हैं, और डीजल इंजन में कौन से एमिशन होते हैं, क्यों होते हैं, और हम उसकी रोकथाम कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो कुछ बातें और हम आपको बताना चाहते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि इसको हमने एक्स्ट्रा बताया, हमने कहा कि आपको इसको हो सकता है ना पता हो, तो आपको बता देते हैं कि जो स्मोक लेवल होता है ना, वो ज़्यादातर इंजन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। जो धुआं निकल रहा है, काला धुआं जो निकलता है, जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी का लगातार मेंटेनेंस आप कराते रहिए, और इसीलिए देखिए उसके लिए इन्वायरमेंट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक जो है आपको पोल्यूशन वाला सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है कि पोल्यूशन को जो है, पोल्यूशन के हिसाब से जो है बिल्कुल गाड़ी आपकी फिट है, वो हर 6 महीने पर आपको उसका रिन्यूअल कराना होता है। तो इसीलिए कराया जाता है कि आप गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉपर गुड मेंटेनेंस मस्ट होता है लोअर स्मोक लेवल के लिए। और जो रिच मिक्सचर होता है, हायर लोड पर रिच मिक्सचर ही आएगा, आपको पता है फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और उस केस में क्या होता है, एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है, कंपैरेटिवली उतनी एयर उस केस में नहीं आ पाती। अब वो क्या करता है, लोड को सस्टेन करने के लिए फ्यूल की क्वांटिटी तो बढ़ा देता है, लेकिन एयर की क्वांटिटी को उतना ज़्यादा चूँकि वहाँ पर होती नहीं कि पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो पाए, तो उस केस में भी सबसे ज़्यादा स्मोक निकलेगी। तो वहाँ पर क्या होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंबशन। वही कह रहा है कि रिच मिक्सचर ऑन हायर लोड प्रोड्यूसेस हायर स्मोक ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंबशन। तो इस तरीके से आपने देखा, बहुत सारी बातें आपको इसमें समझ में आ गई कि जो हार्मफुल एमिशंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, किन किन कारणों से होते हैं,
डीजल इंजन में सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल एमिशन होता है वो सूट फॉर्मेशन का, स्मोक फॉर्मेशन का होता है, जो इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मफलर वगैरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन मफलर वगैरह उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं जहाँ तक बताया हमने, लेकिन फिर भी इनको यूज़ किया जाता है। कुछ हद तक तो कंट्रोल करते ही हैं और अच्छे एडिटिव्स को भी यूज़ करते हैं। आगे हम उनकी बात करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।